तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना होगा एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, बताइए ज़रा, है ना। तो हमको तो ये पता है कि एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया जी? फ्री एक्सपेंशन मतलब हो गया कि अगर स्टील इंडिपेंडेंट होता, सिर्फ स्टील ही होता, ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टील ही होता, वहाँ कॉपर नहीं होता, ठीक है, उस समय जो एक्सपेंशन होता वो एक्सपेंशन, ठीक है ना। प्लस लेकिन वास्तविकता क्या है भैया? वास्तविकता तो ये है कि उसके साथ कॉपर भी जुड़ा हुआ है ना। और कॉपर जुड़ा हुआ है, क्या मतलब है? कॉपर जुड़ा हुआ का मतलब है कि कॉपर खुदे तो ज़्यादा लमर ही गया, ठीक है, लमर खुद तो ज़्यादा लमरता ही है, ठीक है, और स्टील को भी साथ साथ अपने साथ ज़्यादा उसको एक्सटेंशन करा दिया, लमार दिया, ठीक है, बिहारी भाषा लमारना, ठीक है। और उसमें क्या प्रोड्यूस कर दिया? इसके कारण एक टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ओके। तो जो एक्चुअल एक्सपेंशन है स्टील में जो एक्चुअल एक्सपेंशन है दैट विल बी इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। जो स्टील का फ्री एक्सपेंशन था प्लस उसमें कुछ और एक्सपेंशन जुट गया था ना जी, ठीक है, किसके कारण? जो ब्रास के जो कॉपर के कारण उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट किया गया, उससे भी तो एक्सपेंशन हुआ कुछ, ठीक है, प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ये टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ से आया है? इसमें उसके साथ कॉपर अटैच्ड है, वही कॉपर, ठीक है, इस पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील यही है, तो एक्चुअल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील कैसे निकलेगा जी? तो पता है हमको कि अल्फा एस इंटू टी इंटू एल, खत्म कहानी। यही तो एक्सपेंशन होता। अगर स्टील फ्री होता तो उसमें क्या एक्सपेंशन होता? यही होता, ठीक है। प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण कैसे निकलता है जी एक्सपेंशन? तो एक्सपेंशन डी एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ एल, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, बस वही लिख दीजिए, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, है ना, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर कितना होगा जी? तो ये भी आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन। अगर वो अकेले रहता तो जो भी उसका फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर जो भी रहता वो होता, है ना, लेकिन अकेले तो है नहीं, उसके साथ कौन जुड़ा है? स्टील। स्टील उसके फुल एक्सपेंशन को रोक दिया है ना, और क्या किया है? एक कंप्रेसिव स्ट्रेस उस पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा माइनस हमें देना पड़ेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया वहाँ, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉपर, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर भी पता चल गया, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील भी पता चल गया, इसको भी लिख लीजिए, है ना, इसको भी लिख लेते हैं कितना होगा। तो ये तो आपका अल्फा सी टी इंटू एल माइनस सिग्मा सी ई सी इंटू एल, ठीक है। देखिए जो थ्योरी मैंने पढ़ा है ये सारा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और जो फार्मूला निकल कर आएगा वो फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा और जोर देकर बताऊंगा कि आप उस फार्मूला के ऊपर ना जाएं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए उसको कंप्लीटली सॉल्व करें, फार्मूला के ऊपर बेस ना रहें, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, ठीक है। तो फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपका इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, और एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, ठीक है, इसको बोल देता हूँ 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पुटिंग 2 and 3 इन फर्स्ट, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देना है सिंपली, है ना।
तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा जी, अल्फ़ा हो अल्फ़ा एस टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा सी टी इंटू एल माइनस सिग्मा सी अपॉन ई सी इंटू एल। ठीक है, फिर जैसे उसमें किया था एल 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 कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा एस इंटू टी प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू अल्फ़ा सी टी माइनस सिग्मा सी अपॉन ई सी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सिग्मा, एक देखिए रिलेशन निकाला था ऊपर हमने, इस रिलेशन के बाद को सिग्मा एस की जगह 2.25 सिग्मा सी लिख देंगे। ठीक है, और अल्फ़ा एस का वैल्यू दे रखा है क्या, पता है हमें कि 12 इंटू अल्फ़ा एस, एक सेकेंड लेट मी कंफर्म इट, अल्फ़ा स्टील, हाँ अल्फ़ा स्टील इज 12। ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना था भाई, राइज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, इसका जो यूनिट है क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस, सिग्मा स्टील कितना भाई, तो सिग्मा स्टील के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2.25 सिग्मा कॉपर लिख देते हैं, ऊपर हमने किया है इस चीज़ को। ठीक है, 2.25 सिग्मा कॉपर अपॉन ई एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 इंटू 10⁻3। ठीक है, और यहाँ भी यूनिट दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए ज़रा भैया कि अल्फ़ा सी कितना दे रखा है, इट इज़ 18 इंटू 10⁻6 इंटू 50 प्लस क्या, प्लस नहीं भैया, माइनस, ओ प्लस नहीं है, क्या है, माइनस सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 इंटू 10⁻3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है भैया, है ना, सॉल्व करके बताना है कि सिग्मा सी कितना आवेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि सिग्मा सी कितना आता है। तो स्ट्रेस इन कॉपर निकल गया, और जैसे ही सिग्मा सी निकल गया तो आप लोग सिग्मा एस भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2.25 सिग्मा सी पता है, तो आप उससे सिग्मा एस निकाल लोगे और वही बताओगे कि आंसर कितना आता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप लोग का बताने का काम रहा। ठीक है, देखिए जो मैथमेटिक्स है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, गुना भागा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक है इलोंगेशन ऑफ ए बार ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक बार है, ठीक है, इस तरह लटका हुआ है, तो इसका खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा ही, है ना, तो इस वेट के कारण इस बार में कितना इलोंगेशन होगा, इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, तो कैसे हमारा अप्रोच होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग फिगर ही ड्रॉ कर लें। जो ये बार है आपका, इसके लेंथ L है। ठीक है, 2 पॉइंट A और B मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और इस बार के लिए आपको बताना है इसका कोई सेल्फ वेट होगा ही, तो इस सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन इस बार में होगा ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बार। ठीक है, A क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ये है ना, ये नीचे से अगर आप इसको देख रहे हो इस बार को, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखेगा, उसी की बात हो रही है। ठीक है, देन E आपको पता है क्या है ना,
जो भी मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस, है ना। चलिए स्मॉल w ये क्या है, तो इस पर ध्यान रखना है, क्या है ये, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार मटेरियल। ठीक है, जो भी आपका बार मटेरियल दिया हुआ है उसका जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो उसका वेट आएगा वो स्मॉल w दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे कि हमें इसके लिए निकालना है कि कितना एलोंगेशन होगा। तो पहले भी ऐसा केसेस आ चुका, हम लोग देखें, हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लेते थे, है ना। एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिए जिसका लेंथ आप कह सकते हैं कि dx है। इसके लिए हम लोग काम करेंगे कि भैया ये छोटा सा एलिमेंट में जो भी वेट है उसके कारण कितना एलोंगेशन होगा। ठीक है, और उसको फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे के पूरे बार के लिए हमें एलोंगेशन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप मुझे ये बताइए कि वेट ऑफ द बार फॉर ए लेंथ ऑफ x कितना होगा। ठीक है, ये x क्या है पहले तो ये जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने, तो पहली बात, ठीक है, एक एलिमेंट छोटा सा कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ खुद में dx है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उससे x दूरी पर लाई करता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, वेट ऑफ बार फॉर ए लेंथ ऑफ x। ठीक है, x क्या है तो पता है आपको, कितना होगा, अगर उसको मैं p से डिनोट करूं कितना होगा, क्या बताना है, वेट ऑफ बार, है ना, वेट आपको बताना है बार का। ठीक है, लेंथ x के लिए ये, तो इसका वेट कितना होगा, इसका ये वेट आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो हमें पता है, अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही तो वेट बताना है ना, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है, अगर इसका मैं वॉल्यूम बता दूं तो हमारा वेट निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है, लेंथ x है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। ठीक है, तो w इंटू ए इंटू एक्स, ये आपका वेट ऑफ द बार फॉर लेंथ x आ गया। x लेंथ, x वेरिएबल है, यहाँ भी हो सकता है, इसको यहाँ तक कंसिडर, कहीं तक कंसिडर कर सकते थे, अभी हमने यहाँ तक कंसिडर किया, तो इसका वेट कितना है भैया, तो वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, वेट निकालने का क्या मकसद था, वेट निकालने का ये मकसद है कि dx पे कितना लोड एक्ट करेगा, तो ये जो वेट है वही तो dx पे लोड बन के एक्ट करेगा ना। तो अगर मैंने इसका वेट निकाल लिया तो इसका मतलब ये है कि dx पे कितना लोड एक्ट कर रहा है ये हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, ओके। अब लेंथ कितना है एलिमेंट का, जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है लेंथ dx है, ये आपको पता है, वेट उस पर कितना लग रहा है तो वो भी आपको पता है कितना लग रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ पता है तो मुझे ये बताइए जो dx है उस पर स्ट्रेस कितना लगेगा, स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट। स्ट्रेस तो हम लोग पढ़े थे जी कि जो लोड होता है डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया, लोड कितना है W इंटू ए इंटू एक्स, एरिया तो एरिया ए ही है, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये W इंटू एक्स। स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट, जो dx एलिमेंट है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है, तो W इंटू एक्स है। W क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, x क्या है, एक डिस्टेंस जिस पर हमने dx को कंसिडर किया है। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डबल टिक भी कर दूँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ लिख दूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो भी स्ट्रेस है ना एलिमेंट पर, है ना, जो भी स्ट्रेस आ रहा है एलिमेंट पे वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, जो dx है आपका वो कहाँ है, dx कहाँ लाई कर रहा है, जो ओपन एंड है उससे। ठीक है, dx यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि कितना आपका स्ट्रेस होगा। ठीक है, चलिए तो
अगर हमने स्ट्रेस एलिमेंट पे निकाल लिया है तो अब मुझे ये बता दीजिए कि स्ट्रेन कितना आएगा उस एलिमेंट पे। स्ट्रेन इन द एलिमेंट, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस कितना है, डब्ल्यू एक्स अपॉन ई, ठीक है। तो अब बता दीजिए इलोंगेशन कितना होगा। इलोंगेशन इज इक्वल टू जो भी स्ट्रेन आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से। तो लेंथ यहाँ क्या है, लेंथ है यहाँ डी एक्स ना जी। एलिमेंट का लेंथ कितना है जिस पर लोड एक्ट कर रहा है, कितना है, डी एक्स है, ठीक है। लिख दिया, ओके। अब क्या करते हैं, टोटल इलोंगेशन निकाल देंगे। तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा, क्या होगा, पहले भी काम कर चुके हैं। डीएल से अगर डिनोट करें इसको, 0 से एल इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। डब्ल्यू एक्स अपॉन ई डी एक्स, ठीक है। तो डब्ल्यू दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ई दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स डी एक्स 0 से एल, यही तो है। तो डब्ल्यू अपॉन ई एक्स स्क्वायर बाई 2 एल 0, डब्ल्यू अपॉन ई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। और डी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2e। ये क्या निकल कर आया है, कुछ बुझाया भी कि नहीं बुझाया। ये हमने निकाला है कि अगर एक बार यूं कुछ इस तरह लटका हुआ है ना, तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो हमने कहा इसका इलोंगेशन डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2e होगा। तो W क्या है भैया, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी मटेरियल है, जो भी आपका बार है वहाँ, तो उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम आप निकाल लो, ठीक है। और उसको लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये करोगे तो आपको जो भी इलोंगेशन है वो निकल करके आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, डन। और एक चीज़ हमने और देखा कि स्ट्रेस की जहाँ तक बात की जाए तो स्ट्रेस वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो कहाँ पर आप स्ट्रेस बात करना चाहते हो, अगर यहाँ पे बात करोगे स्ट्रेस तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एक्स, ये डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ स्ट्रेस बात करना चाहोगे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एक्स, ये बढ़ जाएगा, है ना। तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। यहाँ बात करोगे तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, मतलब नीचे स्ट्रेस कम होता है लेकिन ऊपर जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट कह के घेर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, है ना। इस मॉड्यूल के ऑलमोस्ट हम लोग टुवर्ड्स दी एंड हैं, ठीक है। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेटेड टॉपिक है उसके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।